हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक वार्निंग को लेकर। यस, एंड ये वार्निंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये वार्निंग किसने दी है? क्या ये वार्निंग मैंने दी है? नहीं, ये वार्निंग दी है जेपी मॉर्गन के सीईओ। अब जरूर इनको जानते होंगे। यस, एंड अगर जो इनको नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका नाम है जेमी डिमॉन। यस, जेमी डिमॉन की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये वार्निंग यहाँ पे दी है। एंड ये वार्निंग किसको दी है दोस्तों? ये वार्निंग दी है उन्होंने अमेरिका को, बट उन्होंने ये भी बताया भाई ये वार्निंग एक्चुअल में अमेरिका के साथ साथ पूरे दुनिया के लिए भी है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए अगर आप मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो। सबसे पहले तो उन्होंने ये वार्निंग अमेरिका को ही दी है। उन्होंने बताया कि भाई आपका जो ध्यान है कि आप जो चाइना के साथ जो है टैरिफ खेल खेल रहे हैं, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम ये आपके खुद के घर में ही है। इसके ऊपर अगर आप सॉल्यूशन नहीं निकालते हो तो अमेरिका आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति में जाने वाला है। और वो चीज़ है दोस्तों बॉन्ड। यस दोस्तों, अमेरिका का जो ये बॉन्ड मार्केट है, ठीक है, कर्जे से रिलेटेड ये चीज़ें जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसमें जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस घट रहा है। ठीक है, अमेरिका ये दुनिया का सबसे बिगेस्ट बॉन्ड मार्केट, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ लोग पैसा डालते थे भाई कुछ दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी करके। ठीक है, एंड फिलहाल अभी आप कह सकते हो दोस्तों वो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का कम हो रहा है। क्लियर कट इंडिकेटर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और फिर भी अमेरिका की सरकार, ट्रंप एकदम चिल है, मतलब वो इन सिचुएशन को एकदम लाइटली ले रहे हैं। भाई ये कोई लाइटली लेने वाली सिचुएशन नहीं है। ये जो कर्जा चल रहा है देश के ऊपर, ठीक है, एंड जो ये बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड चीज़ें चल रही है, लिटरली टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब। और ये टाइम बॉम्ब कब फटेगा, हाँ ये मुझे नहीं पता। मतलब जेमी डिमॉन ने ये बात बोली है, इसका टाइम फ्रेम आप पूछोगे कि 6 महीने में होगा या 6 साल में होगा, 6 हफ्ते में होगा, 6 दिन में होगा, वो मुझे नहीं पता। बट बहुत बड़ा झटका अमेरिका को एक दिन ऐसा यहाँ पे लगने वाला है। एंड बाद में अगर टाइम निकल गया एंड फिर आप कहते हो कि सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों हालत ख़राब यहाँ पे हो जाएगी। इस प्रकार की वार्निंग इन्होंने देखे यहाँ पे रखी हुई है। सो आप देख सकते हो जेपी मॉर्गन के जो सीईओ है जेमी डिमॉन ने वार्निंग दी है भाई कि ये जो आपका एक्सेसिव बोरिंग जो चल रहा है, इतना खतरनाक आप कर्जा लेते ही जा रहे हो, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ आपका जो ये नेशनल प्रायोरिटीज़ जो आपकी होनी चाहिए, कुछ अलग ही चीज़ें आप कर रहे हो। जैसे कि अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की ओर ज़्यादा फोकस चल रहा है अमेरिका का, अमेरिका की सरकार का। ठीक है, क्रिप्टो को बहुत मतलब नेशनल लेवल का बहुत बड़ा दर्जा देने से रिलेटेड चीज़ें चल रही है। ये जो आपका शिफ्ट है, मतलब अलग ही दिशा में जा रही है अमेरिका। ये दिशा में अगर आप चले जाओगे तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। वो बार बार कह रहे हैं, आप अपने कर्जे को देख लो। ठीक है, कर्जा कितना बड़ा हो रहा है भाई, आपकी इकोनॉमी कितनी और आपका कर्जा कितना हो चुका है, $36 ट्रिलियन से ज़्यादा। आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ भी बनाए हैं कि ये एक बॉम्ब की तरह है ये जो कर्जा है अमेरिका का। लिटरली सच है, ये हर किसी को पता है। एंड ये कब फटेगा किसी को पता नहीं है। इतना ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में अमेरिका आते हुए देखने को आप मिल रहा है। और प्रॉब्लम क्या है कि इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए तो वो सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अलग ही मुद्दे बनाकर यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे चल रही है। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई जो फिस्कल डेफिसिट है, पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 की बात देख लो अमेरिका से रिलेटेड, जेमी डिमॉन ने सारी बातें अपने स्पीच में कही है कि फिस्कल डेफिसिट भाई $1.83 ट्रिलियन। ठीक है, इतना ज़्यादा, एंड लगातार ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड के जो यील्ड्स है भाई 4.5% को क्रॉस हो रहे हैं। और आपको नींद आ रही है आपको, मतलब आपकी नींद उड़ कैसे नहीं रही है। ठीक है, वो लिटरली अमेरिका की सरकार को ये सवाल पूछ रहे, ट्रेजरी यील्ड अभी भी देखना 4.5 अभी क्या आसपास आपको देखने को मिल रहा है। बीच में तो 4.6 4.8 कितने हायर लेवल तक चले गए थे। ठीक है, इन सिचुएशंस को अमेरिका एंड उनकी सरकार, आप कह सकते हैं ट्रंप, बिल्कुल भी सीरियसली यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। एंड इसीलिए उन्होंने ये भी बताया, ये देखो कि अमेरिका के जो ट्रेजरीज जो देखने को मिल जाते हैं लिटरली रेडी हो रहे हैं दोस्तों फर्स्ट मंथली लॉस ऑफ 2025। इतने सिचुएशंस हम लोग को खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं और सरकार की आंखें अभी तक नहीं खुल रही है। एंड इन्वेस्टर लिटरली अब यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई जो ये सेफेस्ट मार्केट था बॉन्ड मार्केट, ठीक है, अब यहाँ पे मतलब हमें ऑल्टरनेटिव का विचार करना पड़ेगा।
ये सिचुएशन आपने करके रखी है अमेरिका की, जो कि इतना ज़बरदस्त बड़ा मार्केट हम लोग को देखने को मिलता था। दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज कंट्रीज, बड़े बड़े इन्वेस्टर का पैसा बॉन्ड में वो लगाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। वो कॉन्फिडेंस आप यहाँ पे शेक कर रहे हो। एंड अगर यहाँ पे अगर आपने एक्टिवली कोई जल्दी डिसीजन अगर नहीं लिया तो आने वाले समय में अमेरिका की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। और ऐसे सिचुएशन में ट्रम्प क्या कर रहे हैं, अलग अलग टैक्स को लेकर नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। मतलब ऑलरेडी आपके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है, देश के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा, और आप क्या करना चाहते हो, टैक्स कट करना चाहते हो। सिचुएशन क्या है और आप कर क्या रहे हो? मतलब टैक्स कट करना मतलब क्या दोस्तों, सरकार के रेवेन्यू में भाई टैक्स का कलेक्शन होता है कि नहीं, 4-5 ट्रिलियन का कलेक्शन होता है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ अ डॉलर। भाई वो भी कम हो जाएगा, तो उसका भरपाई कैसे करोगे? उसके लिए और कर्जा लेके आओगे? भाई आपके ऊपर पहले ही कितना कर्जा चल रहा है, तो क्या करोगे? और नोट और डॉलर छापोगे? भाई जितना छापोगे आगे जाके आपको ही वो चीज़ें डसने वाली है। तो इतना टफ सिचुएशन देखने को आप पे मिल रहा है। एंड इसमें ऊपर से सरकार की पॉलिसियाँ, ये एक उनके ही शब्द है दोस्तों, मैं एक एक शब्द जो आपको बता रहा हूँ, मेरे मन के शब्द नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पॉलिसियाँ उन्होंने अपनाई है कि अब किसी को ट्रस्ट ही नहीं रहा है। इतना ज़्यादा हायर लेवल की अनसर्टेनिटीज क्रिएट करके रखी हुई है। आज कुछ बोलते हैं, बाद में पलट जाते हैं, ठीक है। और इस चीज़ के चलते पहले इनिशियल स्टेज पे दुनिया परेशान थी, आज अमेरिका वाले ही सबसे ज़्यादा परेशान हो चुके, इन्वेस्टर परेशान हो चुका है। वो अमेरिका को एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चीज़ों को अभी देख ही नहीं पा रहे हैं। इतनी सिचुएशन खराब करके रखी हुई है करंट गवर्नमेंट ने, ये पॉइंट भी उन्होंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। और उन्हें ये भी बात बताई कि इस सिचुएशन को संभाला भी जा सकता है। कैसे? कि अमेरिका की जो बैंक्स है उनके ऊपर जो बॉन्ड मार्केट को लेकर, जो इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उनको बदल दो। वो भी नहीं, कुछ घटिया नियम से यहाँ पे चल रहे। इस चीज़ के चलते बैंक भी प्रॉपरली बॉन्ड मार्केट में निवेश नहीं कर पा रही है, और इस चीज़ के चलते बॉन्ड मार्केट लगातार धंसते ही जा रहा है, ठीक है। बस आप एक नियम चेंज कर दो, बैंक्स को अलाउ कर दो, ठीक है, बैंक्स को फ्रीडम दे दो, तो वो बॉन्ड मार्केट को अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। ये जेमी डिमॉन का अपना एक वैयक्तिक रूप जो उन्होंने बात बोली थी वो उन्होंने सामने रखी है। बट ऐसा कुछ भी फिलहाल तो करंट सरकार की ओर से चीज़ें होती हुई देखने को नहीं मिल रही। जैसे उन्होंने बताया कि करंट सरकार भाई सीरियसनेस में ही नहीं है, कि ऐसा कुछ टफ सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक है। कुछ अलग लेवल का ही बिग बॉस यहाँ पे चल रहा है, जो कि आप रोज़ यहाँ पे देख ही रहे। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि जेमी डिमॉन ने ये बात यहाँ पे बताई है कि ये जो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, अगर आपने जल्द से जल्द अगर कुछ सॉल्यूशन अगर नहीं निकाला तो भाई एक दिन ऐसा निकल कर आएगा। मतलब 2008 में कैसे मंदी देखने को मिल रही थी, उससे भी खराब स्थिति में फिर अमेरिका जा सकता है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि ठीक है, ये शुरुआत अमेरिका से ही हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है, बट याद रखना ये सिर्फ अमेरिका तक फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें चलती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो अमेरिका में है, बट अमेरिका से ही दुनिया में ये पैसा हम लोग को इन्वेस्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये आगे जाके ये जो प्रॉब्लम रहेगी पूरे दुनिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। और इसकी शुरुआत अमेरिका से यहाँ पे होगी, एंड अमेरिका फिर बहुत बड़े रिसेशन में जा सकता है, फिर इसको कोई नहीं रोक पाएगा। अभी आप देख ही रहे हो जीडीपी की हालत उन्होंने क्या करके रखी है, ठीक है। तो ये मतलब ये ट्रेलर चल रहा है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार के सिचुएशंस देखने को मिल रहे हैं। एंड अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पे यही बताया है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको आते हुए देखने को मिल जाते हैं आपके देश में मतलब ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया है, बट ये जो इमर्जिंग मार्केट में आते हुए देखने को मिल जाते हैं, ये पैसा फॉरेन इन्वेस्टर का मैक्सिमम किसका होता है? ये अमेरिका का ही होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसलिए तो हम देखते हैं कि अमेरिकन मार्केट में कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे होती है तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर भी, इवन दो पूरे दुनिया के मार्केट के ऊपर बड़े लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर ये प्रॉब्लम अगर अमेरिका में स्टार्ट हुई तो दुनिया के मार्केट भी यहाँ पे बचने वाले हैं नहीं। लॉन्ग रेंज में ग्लोबल लेवल पे आपको रिसेशन देखने को मिल सकता है, मंदी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके जो मतलब जो ये प्रॉब्लम रहेगा भाई, ये काफ़ी आने वाले समय में बड़ा यहाँ पे हो सकता है। अगर इसको सुधारा नहीं तो ये चेतावनी यहाँ पे हम कह सकते हैं जेपी मॉर्गन के सीईओ को भी देना यहाँ पे पड़ रहा है ट्रम्प को। इस प्रकार की सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करके यहाँ पे रखी हुई है। सो उन्होंने अगेन कहा है कि सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात कर ले तो सरकार ने सीरियस होना चाहिए, खास करके जो कर्जा चल रहा है, ठीक है, इसको कम यहाँ पे कैसे किया जाए, इसके ऊपर आपका प्रॉपरली यहाँ पे ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे टैक्स बेनिफिट देना चाहते हो, अच्छी बात है, दे दो, बट ये करंट सिनेरियो नहीं है, ठीक है। जब आपके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है, मतलब आप मान के चलो एक इंसान जिसके ऊपर 10 करोड़ का कर्जा है और वो कह रहा है कि मैं भाई लोगों में पैसे बांटूंगा, तो एक मतलब ये क्या चल रहा है, उस प्रकार की सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये चीज़ उन्होंने बार बार हाईलाइट करके बताई है कि ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका को ये पता नहीं है, सरकार को पता नहीं, सबको पता है। कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर, वॉरेन बफे जी तक वार्निंग दे चुके हैं, ठीक है। मार्क मबीज की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, कितने सारे दिग्गज फंड मैनेजर्स की अगर बात, सबने यहाँ पे वार्निंग देके यहाँ पे रखी हुई है, बट ये एकदम चिल, एकदम लाइटली इन सिचुएशंस को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया भाई आप जो भी ये चीज़ें कर रहे हो ये लिटरली एक टाइम बम है,
कभी भी फिर दिक्कत आ सकती है। और उन्होंने बताया कि अमेरिका को एक बड़ा झटका लगने वाला है, ठीक है, और वो झटका जब लगेगा तब ये सुधारने की कोशिश करेंगे, बट हो सकता है तब तक टाइम यहाँ पे निकल जाए। सो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए हैं। तो लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है करके, ठीक है। तो ये पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को जेपी मॉर्गन के सीईओ की ओर से देखने को मिल चुका है, उसी को मैंने आसान भाषा में आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।